Hi everyone. Today we are going to solve the remaining questions. Let's start. 99. If integral log x by 1 plus log x whole square dx is equal to f of x divided by 1 plus log x plus c, then f of x is equal to this. तो f of x की हमें वैल्यू फाइंड करनी है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे और -1 करेंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है अगर हम प्लस करते हैं प्लस तो यहाँ पे नीचे वाली टर्म हमारी बन जाएगी. सो हमने प्लस माइनस किया और इसको सेपरेट किया, लोग +1 वाला इसके साथ लिया और -1 को सेपरेट किया, तो यहाँ से एक पावर कैंसिल होगी, हमारे पास ये आया. अब यहाँ देखो ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लग रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पुट करेंगे log x को t, डायरेक्ट नहीं करेंगे उसको. सो log x का डेरिवेटिव 1/x dx इज इक्वल टू dt, देन dx इज इक्वल टू x dt, और x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, log इधर चला जाएगा e रेज़ टू द पावर t dt. सो वैल्यूज हम पुट करेंगे यहाँ पे, और जो dx की वैल्यू है e dt, e t को यहाँ राइट कर देंगे. अब हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि इंटीग्रल e रेज़ टू द पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स विच इज़ इक्वल टू ई एक्स एफ ऑफ एक्स, यानी कि ए एक्स इंटू में एफ ऑफ एक्स और प्लस में उसका डेरिवेटिव हो तो किसके इक्वल होता है, ई रेज़ टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स. सो यहाँ पर भी ई ऑफ टी है, दिस इज फंक्शन एंड दिस इज इट्स डेरिवेटिव. सो दिस इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर टी एफ ऑफ टी प्लस सी आ जाएगा. यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर देंगे हम, log x से ही कैंसिल x, और 1/1 प्लस टी क्या था, log x. तो यहाँ पे हमारा इससे अगर हम कंपेयर करें तो एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आएगा, x आएगा. सो दिस इज आवर आंसर. नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रल 10 to 100 log x डिवाइड बाई log x प्लस log ऑफ 110 माइनस एक्स डी एक्स. ठीक है, हमारे पास एक रिजल्ट होता है. अब यहाँ हमें दिख रहा है, देखो एक चीज़ देखो, पहले 110 है, ये अपर और लोअर लिमिट का सम है. सो इससे रिलेटेड हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि हम एफ ऑफ एक्स ऑफ इंटीग्रल ए टू बी, ये रहा इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको राइट कर सकते हैं इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ, जो लिमिट है इनको ऐड करके माइनस एक्स डी एक्स. तो सबसे पहले हम ये फॉर्म बनाएंगे. तो हमें इस इंटीग्रल को आई लेट कर लिया. अब इसी को हम कैसे लेट कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू एक्स को राइट कर सकते हैं 10 + 100 माइनस एक्स. ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हमने ये पुट किया, तो हमारा न्यूमरेटर तो ये आएगा और डिनोमिनेटर हमारा वही आ जाएगा जो पहले था. ये हो गया हमारे पास 2 इक्वेशन, वो हो गया फर्स्ट इक्वेशन. दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. ऐड किया तो यहाँ पर i प्लस आई हो गया, और यहाँ पर हमने दोनों को ऐड किया, तो यहाँ पे देखो इन दोनों को ऐड करने के बाद जो इंटीग्रल है वो कॉमन आ जाएगा, dx कॉमन, और जो ऊपर भी जो है वो डिनोमिनेटर वाली जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर के इक्वल बन जाएगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा. जिसका इंटीग्रल करेंगे हमारे पास और लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 90 आएगा. तो 2 यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में, और ये कैंसिल होकर 45 हमारा आंसर आ जाएगा. सो इसे एक डायरेक्ट हमारा रिजल्ट भी बन रहा है कि इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2. नेक्स्ट है द सम ऑफ ऑल नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट दिस टेकन ऑल एट ए टाइम इज इक्वल टू. कहते हैं कि इन चारों डिजिट से हम जितने भी नंबर बना सकते हैं ना, उनका सम क्या होगा. ठीक है, देखो पहले तो मैंने इसका आंसर वेरीफाई करने के लिए ना सबको इन डिजिट से जितने भी नंबर बन सकते थे बना के देखा, तो वही आंसर आया जो हमारा है. ठीक है, ये तो मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है. और आप क्वेश्चंस कैसे करोगे, जैसे हमें 4 डिजिट का नंबर चाहिए, 4 ही डिजिट है, 1 2 3 4. सबसे पहले हम 2 डिजिट को लेते हैं कि 2 से कौन कौन से नंबर बन सकता है. तो 2 हमने यहाँ पर रखा इस प्लेस पर, यहाँ पे 3 प्लेसेस पर क्या आ सकता है, 3 4 और 5. बट 3 4 और 5 के भी रखने के क्या है, 3 फैक्टोरियल मेथड है ना, कि 3 यहाँ पर हो सकता है, 4 यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर 4 3 5 से. ठीक है, उनको इधर उधर करके हम कैसे चेंज कर सकते हैं. तो कितने हैं, 3 फैक्टोरियल हो गए हमारे पास. और यहाँ पे लिखना हमें 2 और आगे जितने भी प्लेसेस हैं, तो 2000 मल्टीप्लाई दिस. फिर हम 2 को यहाँ भी पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से 200 बनेगा मल्टीप्लाई. अब देखो जो बचे हुए प्लेस है रिमेनिंग वो तो 3 ही है. ठीक है, इनकी हम 3 फैक्टोरियल टाइप से इसको राइट कर सकते हैं.
तो यहाँ 200 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर 2 फिर हमने इस प्लेस पे रखा तो 20 बन गया, 20 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। जब इसको हमने सोल्व किया फैक्टोरियल को तो हमारे पास ये आ गया, हमने एक तो 2 कॉमन लिया, एक हमने 6 कॉमन लिया, तो यहाँ से 1000 + 100 + 10 + 1 आ जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी। तो सिमिलरली 3, 4, 5 डिजिट के लिए भी क्या आ जाएगा, बस यहाँ 2 के लिए था तो यहाँ पे 2 के प्लेस पे 3 आ जाएगा, एक बार 4 आ जाएगा, एक बार 5 आ जाएगा। तो सभी क्वेश्चंस को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। ओके, ऐड करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा यही आंसर आएगा। और जब मैंने प्रैक्टिकली ये चीज़ करके देखी तो भी हमारा यही आंसर आ रहा है। ठीक है, ये सिर्फ कंफर्मेशन के लिए किया था मैंने, आप वो ऊपर वाला ही करना। 106 है दी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ई रेज टू दी पावर -3x। इसका ऑप्शन में हमारे पास क्या था, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, और उसका जो इंटरवल गिवन था। सो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। अगर इंक्रीजिंग चेक करना हो तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, और डिक्रीजिंग करना हो तो लेस देन 0। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एफ डैश एक्स हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट रूल से। ठीक है, देन ई रेज टू द पावर -3x हमने कॉमन लिया। अब इंक्रीजिंग के लिए क्या किया, एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 पुट किया। अब जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 है ही है, तो इट मीन्स ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन 1/3। तो जो एफ ऑफ एक्स है वो इंक्रीजिंग है, किसके लिए, कि x जो है इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है। देखो इससे ग्रेटर है तो 1/3 टू इन्फिनिटी। और डिक्रीजिंग किसके लिए करेगा, एफ डैश एक्स लेस देन 0 लेके चलेंगे। देखो ये तो पॉजिटिव है तो ये लेस देन 0 होगा, तो यानी कि x लेस देन होगा 1/3 से। तो इसका इंटरवल क्या बनेगा, -∞ टू 1/3। बट आई थिंक आंसर में हमें इंक्रीजिंग दिया हुआ था इस इंटरवल पे, बट वो रॉन्ग है। मैंने ये इसका, ठीक है, ये देखा था इसका सोल्यूशन, मतलब कन्फर्म किया था, तो यही आंसर आएगा इसका, डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। ऑप्शन 4 आएगा, वैसे आई थिंक 3 गिवन है। नेक्स्ट देखिए 107, ए बी सी वेक्टर हमें गिवन है और एक वेक्टर आर है जो इस जो है इस जो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और इसको करता है। तो आर वेक्टर को हम लेट कर लेंगे xi yj प्लस जेड के, हमें आर वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया। सो यहाँ जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये हमने फाइंड कर ली। क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास क्या आया, यहाँ से लेफ्ट टू राइट साइड में ये आ गया। तो जब कंपेयर किया हमारे पास ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये 3 इक्वेशन बन गई। ठीक है, और जो दूसरी कंडीशन है उसको भी करिए। और यहाँ से हमने z की वैल्यू क्या ली, ये ली। ठीक है, मैंने इन्हीं तीनों इक्वेशन से पहले सोल्व करने की कोशिश की थी, बट यहाँ से सोल्व नहीं हो रहा, अगेन वही इक्वेशन आ जाती है। सो आप जो दूसरी कंडीशन है ना उसमें पुट करिए। तो आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर है, इनकी डॉट प्रोडक्ट की हमारे पास सी आ गई। अब यहाँ से देखो ऊपर हमने z की वैल्यू फाइंड की हुई थी, z की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास 3x + y = -2। अब इक्वेशन 3 थी xy में और इक्वेशन 2 थी xy में, तो दोनों को सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी, फिर y की और z की। तो हमारा वेक्टर क्या बन जाएगा, i कैप -5j + 3 की। देखो वैसे तो जब x की वैल्यू आए ना वहीं से आंसर पता चल गया, क्योंकि जो आई कैप का कोफिशिएंट्स है ना 1, वो सिर्फ 4th ऑप्शन में ही है। बट फिर भी मैंने आपको तीनों निकाल के दिखा दिया, आप निकाल सकते हो, क्योंकि हर बार ऐसे ऑप्शन नहीं होते, सेम भी हो सकती है। नेक्स्ट देखिए 108, इफ़ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर टू फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर सच दैट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, देन f'1 g'1 इज। अब देखो एफ ऑफ जी हमारे पास क्या होता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी कि पहले जी आएगा फिर एफ आएगा। ठीक है, तो जो अंदर वाला फंक्शन है इसको हम जी लेट करेंगे, जी ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स को x⁻⁸ 8 करेंगे। तो g' हमने फाइंड किया, फिर उसमें g'1 1 पुट किया तो 1 वैल्यू आई। उसी तरह f' हमने फाइंड किया, फिर 1 अप्लाई किया तो 8 आया। अब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 सा 8, ही हमारा आंसर है। 110 देखिए, द वैल्यू ऑफ a फॉर विच दिस इक्वेशन हैज़ एट लीस्ट 1 सोल्यूशन। सो जब हमने इक्वेशन राइट की, अब यहाँ देखिए साइन इनवर्स और कोस इनवर्स का जो
एंगल है वो सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, π/2 ही हमारे पास रिजल्ट होता है। सो इक्वेशन ये हो गई। दिस इक्वेशन हैज़ एटलीस्ट वन सोल्यूशन। वन सोल्यूशन कब रखता है, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 हो, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। सो यहाँ से हमने राइट किया b² यानी कि a² - 4a1 है, एंड c क्या है, π/2। एंड देन इसको सोल्व किया, हमारी वैल्यू क्या आई, a ग्रेटर देन इज इक्वल टू +-√2 पाई। बट ऑप्शन में क्या है, +√2 पाई है, तो ये वाला ऑप्शन आएगा। और मुझे लगता है शायद ऑप्शन उसने सी दिया हुआ है, बट सी ऑप्शन किसी भी कंडीशन में नहीं आ रहा, यही आपका आंसर आएगा। दैट्स ऑल। होप कि आपके लिए जो वीडियो है वो हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू।